वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या मतलब हुआ कि एक मैट्रिक्स का अगर 2 दफ़ा ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमारे पास फिर आएगा। तो इसकी हम सोल्यूशन करते हैं। गिवन हमारे पास ए है 1 2 0 3 -1 4। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं। इस तरह 3 -1 4। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो जो है उनको हम कॉलम बना देते हैं। तो इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। नाउ ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब देखें ये रो है 1 3, इसको मैंने कॉलम बना दिए 2 -1 और 0 4। तो डियर स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को देखें और इसको देखें, दोनों सेम है। तो इसको अगर हम 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें, तो इनकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये दो साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 we get A is equal to A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। और ये हमने प्रूफ करना। पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट हमने शो करना है कि A इंटू A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A। सो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं A इंटू A ट्रांसपोज। सो ए हमारे पास है 1 2 0 3 -1 4 और ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 2 0 3 -1 एंड 4। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 0 हो जाएगा। इस तरह अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 और 4 मल्टीप्लाई बाई 0 4। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 +1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 हो जाएगा। सो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 5 1 1 और यहाँ से 26। तो डी स्टूडेंट हमारे पास आया इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो अब इसका हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि ए ट्रांसपोज पहले है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। सो ए हमारे पास है 1 2 0 3 -1 एंड 4। तो इसी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 0 एंड 3 -1 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3। नेक्स्ट 0 एंड 12 2 -3 4 +1 0 -4 and 0 +12 0 +-4 and 0 +16।
तो इनको ऐड कर लें 10 1 12 1 5 -4 12 -4 एंड 16। तो डियर स्टूडेंट नंबर 1 को देखें और नंबर 2, ये हमारे पास देखें 2x2 मैट्रिक्स आ रहा है और ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स आ रहा है। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, हम ये लिख सकते हैं कि A इंटू A ट्रांसपोज ये बराबर नहीं है A ट्रांसपोज इंटू A, और यही हमने प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डियर स्टूडेंट हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, और उसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि A मल्टीप्लाई बाई B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें, और फिर नेक्स्ट क्या है कि दोनों का ट्रांसपोज लेकर उनको मल्टीप्लाई करें। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। सो ए हमारे पास है 2 -1 3 एंड 1 0 1, एंड बी हमारे पास है डियर स्टूडेंट 1 2 3 2 2 एंड 0। तो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ -2, और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ 3 3s are 9। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 2s are 4, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ -2 और 3 0s are 0 हो जाएगा। इस तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ 1, दूसरा 0 और तीसरा हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह 2 0 एंड 0। हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और 4, और यहाँ से हमारे पास अगेन 2। तो हमें इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। सो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 2 एंड 4 2। ये हो जाएगी हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 1। और नाउ अब हम क्या करते हैं, दोनों का पहले ट्रांसपोज लेते हैं। नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 2 2 एंड 3 0। इस तरह ए का ट्रांसपोज लेते हैं 2 -1 3 एंड 1 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 एंड 3 3s are 9। इस तरह 1 + 0 + 3 एंड 4 + -2 एंड 0, एंड लास्टली हमारे पास हो जाएगा 2 1s are 2 + 0 + 0। तो डियर स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 9, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 -2, ये हमारे पास आ जाएगा 2, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसको हम दे देते हैं 2। तो आप देखें 1 और 2 दोनों का आंसर बिल्कुल हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यही हमने प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए एंड बी, और इसे हमने शो करना है कि ए बी सिमेट्रिक, ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, और फिर आखिर में ये शो करना है कि ए + बी भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन
सिमेट्रिक हम क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या है, अगर ए का ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स हमारे पास फिर आ जाए। तो गिवन है हमारे पास ए 1 -3 4 एंड -3 2 -5 4 -5 0। अभी हमारे पास ए है, अब हम इसका क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं, 1 -3 एंड 4। ये रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं, -3 2 -5 और ये 4 -5 एंड 0। सो डियर स्टूडेंट, दोनों मैट्रिक्स को देखें, दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो ए इज a symmetric matrix। सो डियर इस तरह हमें क्या करना है, बी वाले मैट्रिक्स को भी शो करना है। सो बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 7 6 -8 3 एंड 7 3 1। अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। इसमें ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, का हमने ट्रांसपोज लिए तो वही फिर आगे है। सो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, हेंस बी इज आल्सो a symmetric matrix। ये भी शो करना है कि a प्लस बी जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो नाउ पहले हम a और b की एडिशन फाइंड करते हैं। a हमारे पास है 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0 प्लस b वाले 5 6 7 6 -8 3 7 3 एंड 1। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 1 + 5 6 हो जाएगा, -3 + 6 + 3, यहाँ से 11, नेक्स्ट 3 आ जाएगा, -6 एंड -2 11 -2 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी आए। अभी हमने इसको सिमेट्रिक शो करना है तो इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो नाउ a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखें ये रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं, 6 3 11। रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं, 3 -6 -2 11 -2 एंड 1। सो डियर स्टूडेंट, देखें a प्लस बी का आंसर देखें और a प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर देखें, दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है ये बराबर है a प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हेंस a प्लस बी इज आल्सो a symmetric matrix। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये जर्नल प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। शो हमने ये करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन इसकी स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें है कि a प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसको हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसका अब हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज, और इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने प्रूफ किया है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज से, तो ये हमारे पास हो जाएगा दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज, a का अलग ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का अलग ट्रांसपोज। ये हमने बाकायदा प्रूफ किया है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज।
ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज तो हमारे पास यही आ जाएगा। और अभी हमने प्रूफ किया है कि एक मैट्रिक्स का अगर हम 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारे पास फिर आता है। मतलब कि एक्स ट्रांसपोज एक्स ये हमारे पास एक्स की ही बराबर होता है। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ए को हम आगे ले आते हैं और ये हमारे पास हो जाए। अब देखिए ये भी मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, वही हमारे पास फिर आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इस तरह हमने ये शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसका भी ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले लेते हैं। उसी प्रॉपर्टी से ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज तो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और ये हमारे पास ए के बराबर है, बिकॉज एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो ट्रांसपोज में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं आखिर में माइनस कॉमन करते हैं। तो जगह माइनस कॉमन करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगी। ये यहाँ प्लस है तो माइनस ए ट्रांसपोज और ये माइनस है तो प्लस ए हो जाएगा। तो इसको भी उसी तरह हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए आगे आ जाएगा और ए ट्रांसपोज पीछे। तो ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज था, हमने उसी का ट्रांसपोज लिया तो वही फिर आ गया लेकिन अलॉन्ग विद माइनस। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।